और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। देवघर से बड़ी खबर आ रही है। देवघर एयरपोर्ट को अपग्रेडेड लाइसेंस मिल गया है। डीजीसीए से ये लाइसेंस मिला है। लाइसेंस को 3C से 4C में अपग्रेड किया। बड़े कमर्शियल उड़ानों का रास्ता अब साफ हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एयरबस 321, बोइंग 737 की अनुमति मिल गई है। तो देवघर को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही देवघर देश दुनिया से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देवघर एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। इंडिगो की बुकिंग साइट पर बुकिंग चालू कर दी गई है, जिसमें 12 जुलाई को शाम 4 बजे देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E7946 उड़ान भरकर कोलकाता 5:10 पर पहुंचेगी। की सांस्कृतिक राजधानी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी अब जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। आपको बताते चले कि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना है। उसके बाद ऑनलाइन एम्स के 200 बेडों का अस्पताल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एक्जिगो फ्लाइट बुकिंग के द्वारा जो है देवघर से कोलकाता के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है, जो 12 जुलाई से शुरू हो गई है। इंडिगो की फ़्लाइट संख्या 6E7946 फ्लाइट संख्या यहाँ से 4 बजे के लिए फ़्लाइट है और 5:10 में कोलकाता पहुँच जाएगी। तो जो इंतज़ार बेसब्री से लोग कर रहे थे देवघर बाबा बैद्यनाथ नगरी आने के लिए, वो अब हवाई मार्ग से भी देवघर पहुँच सकते हैं। देवघर से कोलकाता पहुँचने में मात्र 1 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। वहीं इस बुकिंग के बाद स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। काफ़ी दिनों से इसका बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे और 12 जुलाई को जो है संभावित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करें। मनीष दुबे। बोकारो के चास में भू माफिया का मनोबल 7वें आसमान पर है। चास के सोलागिडी तालाब के सामने मेन रोड पर माफियाओं ने एक घर को तोड़कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। घर मालिक ने इसकी सूचना 29 जून को ही बोकारो एसपी और चास थाने को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसी का नतीजा रहा कि देर रात अर्जुन यादव और उसके दोनों बेटों ने घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं घर के आगे लगी एक गुमटी भी आरोपियों ने तोड़ दी, जिसमें पीड़ित से रोजगार का साधन भी छीना गया है। तो रात में उन्होंने मेरा बाउंड्री वाल सारा चीज़ ढहा दिया और हमारे आगे में जो गुमटी लगी हुई चाय नाश्ता की, उसे भी उन्होंने ज़बरदस्ती ढकेल दिया। मैंने थाना प्रभारी चास को भी इसकी सूचना 2 दिन पूर्व पहले दे चुका हूं और एसपी साहब के यहाँ भी 2 दिन पहले अपने सूचना दे चुका हूं। लेकिन लगातार ये ज़मीन माफियाओं का जो मनोबल है वो ऊंचा होते जा रहा है। बना बनाया घर को तोड़ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। आज रात में 1-1:30 बजे ये लोग बाप बेटा सब मिलकर और गिरा दिया है, नली में ढकेल दिया है और पीछे का भी घर था उजाड़ तोड़ ताड़ कर रख दिए हैं लोग। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 60-65 हज़ार का मेरा। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी अमित सिंह हत्याकांड में शामिल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जेल गए आरोपी का नाम चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदन है, जो बिहार के पटना जिला के नौबतपुर का रहने वाला है। एसडीपीओ ने बताया कि अमित की हत्या पटना के बेऊर जेल में बंद अपराधी मानिक सिंह के इशारे पर की गई थी। दरअसल अमित और मानिक पूर्व में एक साथ गैंग का संचालन करते थे और बिहटा के निर्भय सिंह हत्याकांड में दोनों को जेल की सजा हो गई थी। निर्भय की मौत के बाद अमित का बढ़ता कद मानिक को खटकने लगा था और इसी वजह से अमित की हत्या कर दी गई। जो मूल आधार था वो अमित सिंह के ही साथ में एक बिहार में बिहटा में एक कांड हुआ था, जिनके उनके एसोसिएट थे मानिक उज्जवल, और ये जेल में थे। उस समय इनकी उनसे बगावत चल रही थी। जो हम अपराधी को हम लोग ने गिरफ्तार किया, उसके कन्फेशन में बातें प्रकाश में आई कि इनके द्वारा जो है जेल में इन लोगों का एक्सटॉर्शन या जो भी मुद्दे हैं आपसी चल रहा था और हत्या की जो
चांसेज है और वही अरायवली के कारण इनकी हत्या हुई। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग सहित चिन्हित 17 तरह के प्लास्टिक के इस्तेमाल और खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन प्रतिबंध के पहले दिन देवगढ़ शहरी क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं दिखा। न केवल विक्रेता बल्कि खरीदार भी सामान के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को या संबंधित दुकानदारों को प्रतिबंध के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि सेहत के साथ पर्यावरण पर इसके गंभीर नतीजों से भी वे वाकिफ हैं, लेकिन लोग अपनी आदत सुधारने को तैयार नहीं दिखते। शहरी इलाके में प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन वो भी लापरवाह दिख रहा है। अरे जो देगा तो लेंगे नहीं क्या? झोला भी लाए तो लेंगे नहीं। झोला लाए तो झोला में लेते। जब प्लास्टिक में हमको साधन मिल रहा है तो हम क्यों झोला में लें? झोला में तो डालें। हाँ, बोले क्या बोलते? ज़्यादा सुविधा होता है। सुविधा होता ही है, आप ही को जरूरत होगा तो आप ही को मिलेगा। कंपनी को बंद नहीं कर रही है सरकार, है ना। सरकार चाहे तो 2 मिनट में बंद हो जाएगी। जहाँ की उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उत्पादन होना बंद हो जाए, मार्केट में नहीं मिलेगा। आज से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि राजधानी रांची के बाजारों में भी इसे लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी लोग खुलकर प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची के लालपुर बाजार में सब्जी दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, तब इसका समाधान भी निकलेगा और उपाय भी। रांची के लालपुर बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत देश भर में आज से यानी 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का निर्माण कर जहां होता है या प्लास्टिक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जागरूकता है तो कितनी। आप लोग को जानकारी है कि आज से प्लास्टिक थर्माकोल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध है? हाँ, आज से तो हम लोग को मालूम है कि आज से तो प्लास्टिक बंद है, लेकिन सुबह से हम लोग 4 बजे भोर में आते हैं, 11-10 बजे रात को जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा गांकी लोग आता है, इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, बोलता है कि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो सामान कैसे ले जाएंगे। तो पहले तो पाबंदी उन लोग में करना है, बड़ा बड़ा आदमी जो डीएसपी पुलिस ऑफिसर उन लोग के ऊपर तो पहले करना है। जैसे वकील लोग आते हैं, बोलते हैं प्लास्टिक नहीं दीजिएगा तो क्या मिले जाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि सर झोला लाइए, बोलते हैं प्लास्टिक है अभी तो क्यों नहीं दीजिएगा। अच्छा, आप लोग क्या परेशानी आती है? हम लोग यही परेशानी कि प्लास्टिक की जगह में कुछ दूसरा सामान निकाले सरकार, वैसा कि हम लोग गांकी को दें कि जिसमें हम लोग के पेट में लात ना मारा है। और प्लास्टिक है तो हम लोग की जिंदगी चल रहा है, अभी रोड चलने वाला भी मांगता है तो दे देते हैं प्लास्टिक में, सर लीजिए चल जाइए। लोग साफ तौर पर प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की वैकल्पिक व्यवस्था मांग रहे हैं। आप लोग को जानकारी है सर? जी सर, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारी सरकार है प्लास्टिक आप कहती हैं कि बंद कीजिए बंद कीजिए, आप लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते? फैक्ट्री सील क्यों नहीं कराते हैं? आप वहाँ से क्यों नहीं बंद? जड़ ही नहीं रहेगा तो आगे क्यों आएगी? सिर्फ हमारे नगर निगम हमारे परेशान करते हैं लोगों को कि आप ये कीजिए, बंद कीजिए, झोला लाइए। वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, फैक्ट्री सील कीजिए, लाइसेंस रद्द कीजिए। क्यों नहीं होगा? अपने आप होगा। जब मार्केट में आएगी नहीं तो हमारे पास मिलेगी नहीं तो हमें घर से झोला लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल साफ करना है कि निर्माण नहीं होगा तो फिर इस्तेमाल कैसे होगा? बिल्कुल आप लोग को जानकारी है कि 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। जी जानकारी। आप लोग अब इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो लोग अवेयर हैं। बिल्कुल जानकारी जैसे जैसे फैल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था पहले लाई जाए फिर हमसे प्लास्टिक छुड़ाई जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।